जरा सोचिए, जनता का पैसा जो हमारे आपके इलाके के विकास के लिए रखा गया, वो खर्च ही नहीं हुआ। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जी। आज हम इसी पैसे के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे कि आखिर ये पैसा गया कहाँ। रकम है 1900 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 1900 करोड़ रुपए। 17वें लोकसभा के दौरान सांसदों की विकास निधि का इतना बड़ा अमाउंट बस पड़ा रह गया, खर्च ही नहीं हुआ। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जब लोकल डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा रखा है और वो खर्च भी नहीं हो रहा, तो फिर होता क्या है इस पैसे का, जाता कहाँ है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें उस स्कीम को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा है, और वो स्कीम है MPLADS। तो ये MPLADs है क्या? इसका पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जो 1993 में शुरू हुई थी। इसका मकसद सीधा सा है, सांसद अपने इलाके में विकास के कामों की सिफारिश कर सकते हैं। मतलब जैसे सड़कें बनवानी हो, स्कूल ठीक कराने हो या पानी की कोई सुविधा बनानी हो, ऐसे कामों के लिए। और इसके लिए हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने इलाके में विकास के कामों की सिफारिश करने के लिए। अब इसका प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले MP साहब काम बताते हैं कि भाई ये काम होना है। फिर सरकार जो है वो पैसा सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेज देती है, और फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस काम को पूरा करवाती है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, सांसद सिर्फ सिफारिश करते हैं, पैसा सीधा उनके हाथ में कभी नहीं आता। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, असल प्रॉब्लम पर। ये जो करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो पा रहे हैं ना, ये कोई एक आध बार की बात नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसा पैटर्न बन गया है जो सालों से चला आ रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद कहानी बताते हैं। 17वें लोकसभा के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश में सोचिए 343 करोड़ रुपए से ज्यादा का MPLADS फंड खर्च ही नहीं हुआ। यही हाल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का है, जहां 100 करोड़ से ज्यादा की रकम बस यूं ही पड़ी रही। एक और उदाहरण देखते हैं गुजरात का। 2019 से 2024 के बीच वहां जितना भी फंड था उसका करीब 48%, मतलब लगभग आधा पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और ये 1-2 साल की नहीं, पूरे 5 साल की कहानी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये पैसा खर्च होता क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? तो देखिए, सरकार के खर्चों पर जो नजर रखने वाली संस्था है ना, CAG, वो अपनी रिपोर्ट्स में कुछ बड़ी वजह गिनाती है। जैसे काम शुरू तो हुए पर अधूरे छूट गए, या फिर उन पर ठीक से निगरानी ही नहीं हुई। कभी कभी तो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में ही इतनी देर हो जाती है। और हाँ, रिकॉर्ड्स का ठीक से मेंटेन ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, तो चलिए उस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बचे हुए पैसे का आखिर होता क्या है, इसके नियम क्या कहते हैं। तो लीजिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। जब किसी MP का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उनके खाते में जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसका क्या होता है? यहाँ एक मजेदार बात है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। लोकसभा में क्या होता है कि जो पैसा बचा है वो सीधे सीधे उसी सीट पर जो नया सांसद जीतकर आएगा उसे मिल जाएगा, सिंपल। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। वहां बचा हुआ पैसा उस राज्य से आने वाले सभी नए राज्यसभा सांसदों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बात MPLADS की ऑफिशियल गाइडलाइंस में भी लिखी है। पैरा 4.7 साफ साफ कहता है कि लोकसभा सीट पर पुराने सांसद का बचा हुआ पैसा नए सांसद को ही मिलेगा। अच्छा, एक और सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए कोई सीट कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खाली हो जाए, किसी के इस्तीफे से या मृत्यु की वजह से, तब क्या होगा? तो नियम कहता है कि ऐसे में भी जो नया सांसद चुनकर आएगा उसे ही सीधा उत्तराधिकारी माना जाएगा, और बचा हुआ पैसा भी उसी को मिलेगा, पैसा कहीं और नहीं जाएगा। मतलब साफ है, फंड जो है वो सीट से जुड़ा है, सांसद से नहीं। तो ये तो हुई नियमों की बात। अब जरा आगे देखते हैं, क्या इस पुराने सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई नए सुधार लाए गए हैं? क्या इनसे कुछ बदलेगा? इस स्कीम की टाइमलाइन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1993 में ये शुरू हुई, फिर 2020 में जब कोविड महामारी आई तो इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, और हाल ही में 2023 में इसमें कुछ बदलाव किए गए और एक नया मॉनिटरिंग पोर्टल भी लॉन्च हुआ। देखिए,
पहले सबसे बड़ी मुश्किल यही थी। जो पुराने मॉनिटरिंग सिस्टम थे, जैसे कि ये शुरुआती MPLAD's वेबसाइट, इनसे रियल टाइम में ये पता लगाना कि पैसा कहाँ है, कितना खर्च हुआ, ये सब बहुत मुश्किल था। पारदर्शिता की कमी थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2023 की गाइडलाइंस में एक नया वेब पोर्टल लाया गया जिसका नाम है ई-साक्षी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है पूरे फंड फ्लो पर नज़र रखना, सब कुछ रियल टाइम में दिखाना, जिससे जवाबदेही तय हो सके। तो टेक्नोलॉजी तो आ गई है पारदर्शिता लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल अब भी वही है कि क्या इस टेक्नोलॉजी के साथ वो असली जवाबदेही भी आएगी जिसकी इतने सालों से जरूरत है? बस इसी सवाल के जवाब पर इस पूरी स्कीम का भविष्य टिका है।